संविधान पर सियासत। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और लोकसभा चुनाव के रण में संविधान को मोहरा बनाया जा रहा है। कोई इसे हाथ में लेकर घूम रहा है, नए वादे कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि विपक्ष ने संविधान का चीरहरण कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी गरीबों का सबसे ताकतवर हथियार यानी कि संविधान उनसे छीन लेना चाहते हैं। अगर आप संविधान की रक्षा के लिए नहीं खड़े हुए तो आपके अधिकार छिन जाएंगे, आत्मसम्मान को रोज रौंदा जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि आज देश को बताने की जरूरत है कि देश में संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका है, कितनी बार बदला जा चुका है। कांग्रेस के संविधान को तार तार किया है। कौन सही है, कौन गलत है, पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, मौलिक अधिकार दिए तुमको, जीवन सहज बनाने को कर्तव्य का लेखा सौंपा है, आदर्श नया गढ़ जाने को संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है, सारी शक्ति दे डाली तुमको, भारत को स्वर्ग बनाने को मौलिक अधिकार दिए तुमको, जीवन सहज बनाने को। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं। लेकिन लोकसभा चुनाव के रण में संविधान को मोहरा बनाया जा रहा है। कोई इसे हाथ में लेकर घूम रहा है तो कोई कह रहा है विपक्ष ने संविधान का चीरहरण किया है। कोई इसके रंग पर बात कर रहा है कि देश के संविधान का रंग कैसा है। लोकसभा चुनाव की चुनावी रैली में वायनाड से सांसद और वायनाड व रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय संविधान को फाड़कर फेंकने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और देश की जनता उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में राहुल गांधी और कांग्रेस पर वार करते हुए राहुल के लाल संविधान के प्रति दिखने पर सवाल उठाए। आज राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लाल किताब में और संविधान में, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है। लेकिन आज हमारे राहुल बाबा का जो संविधान है, जो मीडिया में दिखाते हैं, लाल है। हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। चाइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी गरीबों का सबसे ताकतवर हथियार संविधान उनसे छीन लेना चाहते हैं। अगर आप संविधान की रक्षा के लिए नहीं खड़े हुए तो आपके अधिकार छीनकर आत्मसम्मान को रौंद दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, आपने ये वीडियो देखा, हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, दर्द हुआ, गुस्सा लगा। हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर क्षण होगा। राहुल गांधी के संविधान बदलने के आरोपों पर पीएम मोदी ने राहुल पर हमला बोलते हुए क्या कहा, देखिए।
इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले साहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ शान खान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। अमित तिवारी जी, आरोप आप पर यह लग रहा है कि अगर फिर से तीसरी बार सरकार आपकी आई तो संविधान बदल देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में सरकार आएगी तो क्या होगा, ये उसकी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, कल्पनाओं का और कपोल कल्पनाओं का कोई जवाब नहीं होता है। तीसरी बार जब सरकार आएगी तो उसका आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये बोल कौन रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये वो सरकार बोल रही है जो एक समय में पूरे देश में संविधान को लागू होने नहीं दिया। आपको पता है, कश्मीर, वहां पे कश्मीर का अलग संविधान चलता था। ये वो सरकार बोल रही है जिस पर चुनावी धांधली करने का सबसे बड़ा आरोप है, और वो आरोप सिद्ध भी हुआ है। मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ। ये वो सरकार, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लागू किया। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने देश को बंधक बनाकर। लेकिन अमित जी, आप ही की पार्टी के दो नेता ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े, दोनों ने अपने बयान में यह कहा कि हमें 400 सीटें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत है। नहीं तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनके नेताओं ने भी वोट जिहाद करने की बात की थी। नहीं, अभी अमित जी, अभी बात मैं उसी पर कर रहा हूं ना। अभी संविधान पर बात कर रहे हैं ना, तो अभी उसी पर करेंगे। मैं उनके उन बयान को समझना चाहता हूं ना कि उनके बयान का आखिर मतलब क्या है। पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है उनके इस बयान से। नहीं, मैं उन्हें डिफेंड करने के लिए, उनके बारे में बोलने वो सक्षम है। जिनकी भी आप बातें कर रहे हैं वो सक्षम है अपनी बात को रखने के लिए। आप उनको तो अमित जी, फिर एक बार एक काम कर लीजिए, आप मुझे अनंत हेगड़े को डिबेट में बैठवा दीजिए, ज्योति मिर्धा को बैठवा दीजिए, मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा। आप दोनों को डिबेट में बैठवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया तो उसके इतर कोई वट और युक्त हो ही नहीं सकता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि संविधान को स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी आज अगर बदलना चाहें, इसमें से कुछ बदलना चाहें, तो वो नहीं बदल पाएंगे। तो आपकी पार्टी के नेताओं का वो बड़बोलापन है। लेकिन वो उनका जवाब वो देंगे, मैं उसके बारे में बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन नहीं, अमित जी, आप ही की पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हैं। आप अपनी ही पार्टी के नेता के तौर पर हमारे साथ आज बैठे हैं, तो जवाब तो आप ही से लूंगा ना मैं। निश्चित तौर पर राणा जी, मैं ही जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो सक्षम है अपना जवाब देने के लिए। अगर आप उनसे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना। लेकिन अभी मेरे साथ ना तो अनंत हेगड़े बैठे हैं, ना ज्योति मिर्धा मेरे साथ हैं। आपकी पार्टी के नेता हैं और पार्टी का प्रतिनिधित्व अभी आप कर रहे हैं, तो मैं आप ही से सवाल करूंगा ना ये वाला। अब या तो आप कह दीजिए कि पार्टी उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं फिर मान जाऊं बात को, या फिर उसका स्पष्टीकरण आप दे दीजिए कि आखिर उनके कहने का मतलब ये नहीं ये था। नहीं, वो तो जेपी नड्डा जी ने कह ही दिया था। इससे ज्यादा मैं जेपी नड्डा जी से बड़ा तो मैं नहीं हूँ। जब उन्होंने इसको खंडन कर दिया तो फिर मैं उसको आगे कैरी करने का कौन होता हूँ। तो उसी हिसाब से कर रहा हूँ। आपको इसकी पृष्ठभूमि पर बात करनी चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि, ये कौन इस बात को उठा रहा है, उस पर बात करता हूँ। जिसका पृष्ठभूमि ये है कि उन्होंने संविधान को बदल डाला। 356 संविधान जो धारा है 356, उसका 100 से ज्यादा बार बीजा इस्तेमाल किया गया। चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से गिरा दिया गया। वो लोग आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। किस तरीके से मारुति का एक्सक्लूसिव राइट संजय गांधी को दे दिया गया था कि, और देश में 1000 सीसी से कम की गाड़ियां बनाने पर रोक लग गया था क्योंकि मारुति 800 सीसी की गाड़ी बनाती थी। तो उस तरीके से एक्सक्लूसिव राइट दे दिया जाना जो कि असंवैधानिक है, वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अमित जी, तौर पे अमित जी, देखिए, जो सवाल मुझे कांग्रेस से पूछने वो मैं कांग्रेस से पूछूंगा।
अभी मैं सवाल आपसे आपकी पार्टी को लेकर पूछना चाहता हूं, उनके स्पष्टीकरण को लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब इसी बात को लेकर सैम पित्रोदा की बात को लेकर कांग्रेस ने खंडन किया था तो आपने कहा कि इस खंडन को कैसे मान लिया जाए क्योंकि वो उनके बड़े नेता हैं। तो मैं भी ये आपसे जानना चाहता हूं कि इस खंडन को आपके माना जाए या ना माना जाए। नहीं, देखिए वो उनका निजी बयान था, जेपी नड्डा जी ने उनका खंडन कर दिया है, तो इससे बढ़कर और क्या। नहीं, क्योंकि यही जो दोहरा रवैया दिखता है ना कि अगर उधर वाली पार्टी वाले या दूसरी पार्टी वाले, दूसरे पक्ष वाले लोग अगर खंडन करें तो ये उनका खंडन नहीं स्वीकार्य है, आपके करें तो कि भैया हमने तो खंडन कर दिया, अब कोई लेना देना ही नहीं, उस पर चर्चा ही बेकार है। फिर नहीं, देखिए चुनाव के जोश में, रैली में आदमी बहुत बार बहुत कुछ बोल जाता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता है। आप अगर इस बात को देखें तो उसका खंडन हो चुका है, नड्डा जी ने इस पर बोल दिया है, तो निश्चित तौर पर, और उससे भी बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कह दिया तो इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यानी कि आपके नेताओं को ये नहीं पता था कि संविधान बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, सिर्फ बड़बोलेपन में उन्होंने बोल दिया। अब राणा साहब, ये उनको नहीं पता था, वो एक्सपीरियंस नेता है, कैसे नहीं पता होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो या फिर बड़बोलेपन में बोला गया। लेकिन उन्होंने एक चुनाव के मौसम में एक हाइपर जोश तो रहता ही है, तो निश्चित तौर पे जनता के बीच में वो बात उन्होंने रखी है। ठीक है शान साहब, एक आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि संविधान बदल देंगे अगर फिर से इनकी सरकार आई तो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने की कोशिश तो आपने की, इमरजेंसी लगाकर आपने संविधान बदलने की कोशिश की, राजीव गांधी मीडिया पर कंट्रोल को लेकर बिल लेकर आए तब आपने कोशिश की, सबसे पहला संविधान का संशोधन भी नेहरू ने किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोकथाम लगाकर उसमें कुछ चीजों में बदलाव करके। तो संविधान आप बदल रहे थे या ये बदल रहे हैं? देखिए राणा जी, कोई आरोप नहीं करते हैं भाजपा का कि भाजपा संविधान बदल देगी, बल्कि भाजपा के नेता स्वयं ही इस बात को कह रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है। उसमें से भाजपा के नेता आनंद हेगड़े का बयान ले लीजिए, ज्योति मिर्धा का बयान ले लीजिए, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह का बयान ले लीजिए, मेरठ के इनके प्रत्याशी अरुण गोविल का बयान ले लीजिए, राजस्थान में इनकी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बयान ले लीजिए। ऐसे अनेकों बयान भाजपा द्वारा ही दिए गए हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। दूसरी बात, भाजपा संविधान पे आस्था नहीं रखती, भाजपा संविधान से घृणा करती है, नफरत करती है, यह बात सबको पता है, क्योंकि इनके पूर्वजों का भी इतिहास आप खंगालेंगे तो जब संविधान को बनाया जा रहा था तब हिंदू महासभा और आरएसएस ने खुलकर संविधान का विरोध किया था और संविधान बनाने में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि संविधान के खिलाफ बयानबाजियां की थी। इसलिए भाजपा और भाजपा के पूर्वज हमेशा संविधान के खिलाफ रहे हैं और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। 400 सीटें लाकर भारत के संविधान को बदलकर, इमरजेंसी संविधान का बचाव था क्या? सुनिए ना, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए राणा जी। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना वो सवाल मैं उनसे पूछ चुका हूं, अमित जी से, उनके सारे नेताओं के बयान पर मैं उनसे बात कर चुका हूं। आप राणा साहब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं। हाँ बताइए। भाजपा की मंशा है संविधान को बदलना और उसमें निहित आरक्षण जो वंचितों को, शोषितों को, दलितों को अधिकार देता, आरक्षण देता है, उसको खत्म कर देना। अब रही बात, आपने कहा आपातकाल, अभी हमारे भाजपा के ज्ञानी प्रवक्ता कह रहे थे 356। अरे भाई, ये सब संवैधानिक है, ये सब संविधान के दायरे में था। कोई साबित कर दे कि जो आपातकाल था वो संविधान के बाहर था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूं ना कि इमरजेंसी को लगाना संविधान को बचाना था क्या? संवैधानिक प्रावधान है, आपातकाल भी संवैधानिक प्रावधान है। कोई भी धारा शास्त्री, कोई अधिवक्ता, कोई जानकार साबित कर दे कि आपातकाल संवैधानिक था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए मैं उस पर जवाब लूंगा। अभी मीडिया को कंट्रोल करने का जो बिल लेकर आए थे, क्या वो संविधान बचाने के लिए था? राणा जी, परिस्थितियों के अनुसार कई बार कई नियमों में परिवर्तन करना होता है। आज देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने के समय कश्मीर को जेल बना दिया गया था, उनके तमाम अधिकार छीन लिए गए थे। क्या हवाला दिया गया था कि परिस्थितियों को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो किसी समय पे मान लो कोई भी ठीक है, एक और सवाल, क्योंकि देखिए समय कम मिलता है तो जल्दी जल्दी बातचीत करेंगे। एक और सवाल मेरा ये कि आखिर संविधान को बदलना और संविधान को संशोधन करना क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? और बीजेपी क्या संशोधित करेगी या बदल देगी? क्या आरोप है आपके? देखिए,
संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन करना समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वो कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, उसको हम स्वीकार करते हैं। किंतु पूरे संविधान को बदलना और उसकी आत्मा, जो संविधान की आत्मा है, जो हमारा प्रियम्बल है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उसको बदल देना, उससे संविधान से आरक्षण को खत्म कर देना, इसको कहते हैं संविधान को बदल देना। इसको संशोधन नहीं। संविधान आरक्षण को खत्म कर देने की बात तो संविधान में बहुत पहले लिखी है कि 10 साल के लिए ही हम आरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो फिर ये संविधान को बदलना कैसे हो गया? तो संविधान, यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10 वर्ष तक ही लिखा है संविधान में, तो इसका अर्थ है कि अभी तक जो आरक्षण प्रथा चलती चली आ रही है वो असंवैधानिक है। नहीं, वो सरकार की नाकामियां हैं। अच्छा, सरकार की नाकामियां हैं, तो हाँ। तो फिर मोदी सर, इसका अर्थ है कि आप मोदी सरकार को नाकाम बता रहे हैं। मैं सारी सरकारों को कह रहा हूं, देखिए आप एक तरफ लेकर जा रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं ये सारी सरकारों की नाकामियां कि आज तक आरक्षण दे रहे हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर संविधान बदलकर क्या होगा और संविधान किस तरह से बदला जाएगा, जो आरोप आप लगा रहे हैं। मैं इस पर एक थोड़ा सा विश्लेषण चाहता हूं। राणा जी, यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो भाजपा के जो पूर्वज हैं उनका मनुस्मृति प्रेम आपको साफ साफ दिखाई देगा। जब देश के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय भाजपा के हिंदू महासभा और आरएसएस के नेताओं के क्या बयान थे, यदि आप उनको पढ़ लेंगे। मैं तब की बात छोड़िए ना शान साहब, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं कि संविधान बदलेगा तो फिर उसकी जगह क्या होगा, किस तरह से बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, उसके अंदर की चीजें कैसे बदलेंगी, मैं उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं बस। वो तो जो षड्यंत्र कर रहा है वो बता सकता है ना, भाजपा बता सकती है। हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूं ना, संविधान बदल देंगे, संविधान हटा देंगे, संविधान संशोधित कर देंगे, क्या होगा वो मैं वो जानना चाह रहा हूं। ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं ना बदल देंगे, तो आप उनसे पूछिए ना क्या क्यों नहीं। तो आपको भी आरोप तो आप लगा रहे हैं ना, वो तो सीधा खंडन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया कि इसको तो भीमराव अंबेडकर अगर आ गए तब भी नहीं बदल सकते। तो 5 नेताओं के नाम मैंने बताया, भाजपा ने उनको क्या पार्टी से निकाल दिया? बताइए मुझे आप। यदि उन्होंने पार्टी से बाहर जाकर पार्टी लाइन के बाहर बात की है, ठीक है। प्रमोद कुमार जी, क्या संविधान को बदल देना इतना आसान है कि कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो 400 पार हो या 450 पार हो, तो वो अपने हिसाब से संविधान को बदल सकती है, हटा सकती है क्या? देखिए राणा साहब, यदि आजादी के बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो सरकारें हैं कांग्रेस की रही है, और कांग्रेस बिगिनिंग से ही अपने अनुसार सत्ता चलाने के लिए कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार संविधान को बदले है। और इसके बदलने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको याद होगा केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मिसेज गांधी को बहुत लताड़ हुआ था। एक है मिसेज इंदिरा गांधी वर्सेस मिनर्वा प्रेस का केस है। ऐसे कई केसेज हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की उस समय की सरकार को बहुत खिंचाई की थी कि इन्होंने फंडामेंटल राइट को भी चेंज करने की कोशिश किया। देखिए, संविधान बदला जा सकता है। भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 368 में ये प्रोविजन है कि पार्लियामेंट को पावर है कि यदि पार्लियामेंट ये समझती है तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद को चेंज कर सकती है, माइनस फंडामेंटल राइट को, जो हमारा मूल प्रस्तावना है संविधान को। प्रमोद जी, मैं ये जानना समझना चाह रहा हूं कि संविधान को बदलना और संविधान को संशोधित करना, इनमें क्या फर्क है? देखिए, ये टेक्निकली है। यदि ये इस मामले में रखते हैं कि संविधान पूरा का पूरा बदल जाना, एक तरह तो उसको आप कहिए कि पूरा का पूरा जो है दूसरी संविधान हम लाएंगे, नई संविधान, और एक होता है उसमें संशोधन करना, वो भी संशोधन भी एक तरह से बदलना है। तो यदि संशोधन तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी संविधान, जिसमें इंक्लूडिंग जो मेन है संविधान का प्रस्तावना और संविधान का फंडामेंटल राइट, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कह रखा है, मिसेज गांधी के ही के समय में जो केशवानंद भारती एंड मिनर्वा प्रेस वाले केस में हुआ था कि आप फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप देखे होंगे कि आप जवाहरलाल नेहरू के समय में, मिसेज गांधी के समय में, और आपको राजीव गांधी के समय में भी, जो आपको शाहबानो वाले केस में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला होने के बाद भी पार्लियामेंट से उसको लॉ को चेंज किया गया। और लेटेस्ट में आपको बता देता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें यही राहुल गांधी, जबकि ये कोई मंत्री परिषद में नहीं थे, और कैबिनेट के जो प्रस्तावना पास है वो भी एक तरह के संविधान का एक प्रस्तावना ही होता है।
यदि पार्लियामेंट पावर देती है और पार्लियामेंट ने एक कमेटी ने कोई प्रस्ताव करके या कोई जो है एक पॉलिसी बना करके उसको लॉ बनाया और उस लॉ को प्रस्तावना को इन्होंने पूरा प्रेस के सामने चैलेंज करते हुए फाड़ा, ये एक तरह से समझिए कि संविधान को बदलना नहीं बल्कि उन्होंने उस समय संविधान का बलात्कार किया था। आप इस तरह से देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने मताधिकार और अपने जो है पावर का अंधे में आकर करके इन्होंने पूरा अभी तक प्रमोद जी 105 बार किया है। प्रमोद जी अभी तक एक बार 105 बार संशोधित किया जा चुका है संविधान को, तो ये संशोधित ही कहा जाए या इसमें से कई बार बदला भी गया? देखिए संशोधन को ही बदलने कहते हैं, संशोधन को ही, उसमें जो चेंज हुआ, बदलना का मतलब होता है फिर तो बीजेपी ने भी बदला। जी बिल्कुल, बता तो रहे कि 105, लेकिन जितना बदलना, जितने सरकार जो है कांग्रेस सरकार ने बदला है और इसको मिसयूज किया है। बदलना एक अलग बात है, पॉजिटिव वे में आप बदल रहे हैं, अच्छी बात होता है। जैसे एक आदमी है एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा हो, ठीक है, लेकिन एक निगेटिव वे में ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये पॉजिटिव वे में है, ये निगेटिव वे में है, ये संशोधन है, ये बदलाव है? देखिए जो जन कल्याण के हित का है वो पॉजिटिव है, और जो जन का अहित के लिए कोई है, जो मास जन का अहित के लिए है, वो फिर जो है वो निगेटिव में है। तो जिस तरह से अभी शान साहब ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने कश्मीर में कहा कि ये जनहित के लिए है, देश के हित के लिए है, इसलिए वहां कुछ लोगों को प्रतिबंधित किया गया, तमाम चीजों को खत्म किया गया और उसमें संशोधन किया गया। इसी तरह से राजीव गांधी, हाँ पूरा सवाल, इसी तरह से राजीव गांधी मीडिया पर कंट्रोल का बिल लेकर आए थे कि कुछ चीजों को लेकर मीडिया पर भी कंट्रोल सरकार का रहे ताकि कुछ अहित ना हो। तो फिर इन दोनों में हम फर्क कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए दोनों में यह है कि एक मास लेवल का फायदा हुआ, एक हुआ इंडिविजुअल या कुछ एक क्षण कुछ पर्सन के आदमी के लिए या अपने पार्टी के फेवर के लिए या अपने अहंकार को शोध करने के लिए यदि हम कोई कानून पास करते हैं या संविधान को चेंज कर देते हैं तो वो एक निगेटिव वे में हुआ, वो हुआ अहंकार अपने फायदे के लिए। जैसे देखते होंगे इमरजेंसी मिसेस गांधी के काल में जो लगाया गया था वो सिर्फ इतना लगाया गया था कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, एक डिक्टेटरशिप लाने के लिए वो किया गया था। तो इसका मतलब एक पार्टी के फायदा, उससे पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन है तो इमरजेंसी लगाने के लिए भी संविधान में रूल है, बिल्कुल है, तो फिर उसे गलत कैसे कहें? लेकिन वो रेयर ऑफ रेयर केस में है, जब ऐसा स्थिति हो कि जब बिल्कुल कंट्रोल करना है, पूरे मास लेवल का यहाँ का पब्लिक त्राहिमाम कर रहा हो और ऐसी स्थिति में तो शान साहब का तो यही कहना है ना कि उस समय पर ऐसी ही स्थिति थी, उस समय पर ऐसी ही स्थिति, लौटूंगा अमित जी आप ही के पास आ रहा हूं, कि उस समय पर ऐसी ही स्थिति थी कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था इसलिए इमरजेंसी लगा दी गई। नहीं, ये तो अपनी कोई दलील नहीं थी और इसके लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको डिसमिस किया था। उस समय आप देखें एक अराजकता की स्थिति हो गई थी भारत के हिंदुस्तान। ये आप देखे होंगे कि एक छोटी सी निर्णय अपने अहंकार को दमन करने के लिए इस तरह का अहंकार, ठीक है अमित जी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत निंदा किया। ठीक है अमित जी, कैसे इस बात को हम समझेंगे कि संशोधित क्या है और बदलना क्या है? क्योंकि एक पार्टी जब वो खुद संशोधित कर रही है तो संशोधित कह रही है, दूसरी कर रही है तो उसको बदलना कह रही है। कितने बेशर्मी से शान खान ने इमरजेंसी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की। वो क्या था मामला? वो ये मामला था कि चुनावी धांधली का आरोप लगा था इंदिरा गांधी पर, और जब सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तो उन्होंने अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, अपने आधिपत्य को समाज पर थोपने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाया। और कितनी बेशर्मी से हंसते हुए शान खान उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए अपने पार्टी के इतिहास के बारे में जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा बदलना क्या होता है। देखिए जब 370 हटाया गया साहब आप ही के पास एक एक करके बात करेंगे, लौटूंगा। 370 हटाया गया तो निश्चित तौर पे, अरे ठीक है भाई साहब तिलमिलाइए मत, लौटूंगा। शान साहब आप ही के पास आऊंगा मैं। हाँ अमित जी अपनी बात रखिए, समय कम है। हटाया गया, हाँ समय कम, अपनी बात रखिए। देखिए ये बोलने नहीं देंगे तो कैसे ऐसे डिस्टर्ब करें। देखिए 370 जब हटाया गया तो निश्चित तौर पे संविधान के अनुरूप ही उसका उस पर किया गया, तो उसमें भी बदलाव हुआ है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी संविधान में बदलाव किया है, लेकिन जैसा कि हमारे विश्लेषक जी बता रहे थे कि एक जनहित के लिए किया गया था और एक स्वहित के लिए किया गया था, दोनों में फर्क होता है और उसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्या स्वहित के लिए हो रहा है और क्या जनहित के लिए हो रहा है। ठीक है अमित जी समय भी कम है, 30 सेकंड। शान साहब आपके पास। देखिए राणा जी, अभी आपके
जो कानून के विश्लेषक बैठे हुए हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन हो सकता है। इस देश के संवैधानिक इतिहास में मौलिक अधिकार कम भी किए गए हैं और बढ़ाए भी गए हैं। जैसे कि संविधान जब बना तब शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था, जानकारी प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं था, किंतु कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बनाया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तमाम चीजों में चेंज किया गया और मौलिक अधिकारों को बढ़ाया गया। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब बहस इस बात पर छिड़ी है कि संविधान को बदल देंगे। एक तरफ यानी कि खुद की सरकार है तो कह रहे हैं कि हमने ये संशोधित किया है, और दूसरा कोई करता है तो कह रहे हैं कि इसको बदल दिया जाएगा। अब आखिर इस अंतर को कैसे पाटा जाएगा कि संशोधित करना क्या है और बदलना क्या है, और अगर बीजेपी आती है और बदल देगी तो उसमें क्या बदलेगी, ये तमाम कंफ्यूजन अभी भी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।